हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है विशिष्ट चालकता की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक तथा बीमा क्या है ये भी बताना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या समझेंगे, मुख्य अवधारणा क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यहाँ प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है विशिष्ट चालकता पर। यहाँ पे लिख देंगे विशिष्ट चालकता, इसकी मुख्य अवधारणा हो जाएगी विशिष्ट चालकता। चालकता। आइए विशिष्ट चालकता के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये इसकी मुख्य अवधारणा हो जाएगी। आइए विशिष्ट चालकता क्या है ये जान लेते हैं। हम जानते हैं जो विशिष्ट चालकता है, ये जो विशिष्ट चालकता है ये क्या होता है। विशिष्ट चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट चालकता है ये होता है किसके बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है या प्रतिलोम के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से विशिष्ट चालकता को अगर हम सिग्मा से प्रदर्शित करें और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है क्या, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं किसी भी चालक का का वह गुण जो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर, प्रतिलोम के बराबर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। वही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता, उसे ही विशिष्ट चालकता कहते हैं या कहलाता है। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता की परिभाषा। अब आइए इसका मात्रक देख लेते हैं। तो यहाँ पर मात्रक को समझने से पहले हम क्या जान लेते हैं, दोनों में क्या संबंध होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार कि जो विशिष्ट चालकता है वो सिग्मा बराबर क्या है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पे मात्रक हम लिख लेते हैं, वो होता है ओम मीटर होता है ये। तो यहाँ से जो विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ये इसके घात में क्या होगा, -1 हो जाएगा। और मीटर के घात में भी कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमने क्या देख लिया, इसका मात्रक भी हमने देख लिया। आइए अब इसकी बीमा की बात करते हैं। तो इसकी बीमा अगर हम क्या निकाल लें, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का हम मात्रक निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध में जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो हमें मालूम है कि R बराबर जो होता है हमारा, R बराबर होता है रो L बटे ये। किसी चालक की लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो R बराबर ये होता है। ये एक सूत्र हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम रो निकालें तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R गुणे ये बटे L। तो हम क्या करेंगे, R का प्रतिरोध निकालेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार हमें मालूम है कि B बराबर क्या होता है, I गुणे R होता है। I गुणे R। B का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो B हमारा क्या होता है, W बटे Q होता है। Q यहाँ पे क्या है, आवेश है। तो W का जो हमारा आएगा
बीमा वो कार्य है, वो कार्य का बीमा क्या होता है, बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का तो हमें मालूम है, बल का होता है क्या, ml t की पावर -2, और उसमें l का गुणा कर देंगे तो कार्य का हमें ये मिल जाता है -2। यहाँ से हमें कार्य का निकल गया बीमा। और Q क्या, आवेश, तो आवेश का क्या होता है, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I गुणे T, I गुणे T होता है। और I का मान जो है, I की बीमीय सूत्र ये होती है, और T का तो T ही होता है, कैपिटल T। ये I गुणे T स्मॉल t कर लेते हैं, समय है। तो ये हमें क्या मिल गया, आवेश का। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A और T हो जाएगा, ये मिल गया हमें। अब इसको और हल करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं B बराबर है ये, तो B का जो बीमीय सूत्र आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा यहाँ पे। देखिए M को तो ऐसे ही रहेंगे, T ऊपर जाएगा, इसके घात में -1 और जुड़ जाएगा, L तो यहाँ 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा T की घात -3 और A की घात -1। तो ये मिल गया क्या हमारा, B का। आइए यहाँ पे रखते हैं इस सूत्र में ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे जब रखेंगे B बराबर, तो B बराबर आई आ रहे, तो B का बीमीय सूत्र यहाँ पे लिख देंगे, M L की घात 2 T की घात -3 और A की घात -1। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बीमीय सूत्र हो गया किसका, B का। I का हमें मालूम है क्या होता है, A होता है, और R का हम यहाँ से बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो R का जो बीमीय सूत्र है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे, A हमारा नीचे आएगा। तो R का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा, इसके भी पावर में क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा M L की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर में कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा R का बीमीय सूत्र। आइए अब हम इस वाले सूत्र में रखते हैं रो बराबर R ये बटे L। तो यहाँ से जब देखेंगे तो रो बराबर कितना है, R, तो R का लिख देंगे बीमीय सूत्र, अभी निकाला हमने कितना, M L की पावर 2 T की पावर -3 और A की घात -2, ये निकल के आएगा। लंबाई L नहीं A है, A क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का कितना होगा, L का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे नीचे L है, तो ये L हो जाएगा। तो L, एक L नीचे, 2 L ऊपर है, तो L से L क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक L बचेगा, तो उस L को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो रो का हो जाएगा M L की पावर 2 T की पावर -3, यहाँ पे L का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि एक L बच रहा है ना यहाँ पे, तो वो L यहाँ पे इसका घात जुड़ जाएगा, और T की घात -3 और A की घात कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये आ गया किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। आइए अब चलते हैं किसका बीमीय सूत्र, सिग्मा का। तो सिग्मा का जो बीमीय सूत्र होगा, सिग्मा का बीमीय सूत्र वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये होता है 1/रो, ये होता है। तो रो का अगर हम बीमीय सूत्र मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे 1/, तो 1/, में क्या आ जाएगा, M L की घात 3 T की घात -3 और A की घात -2। इसको ऊपर रखेंगे, तो ऊपर अगर लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, M की घात में कितना आ जाएगा, M की घात हो जाएगी -1, L की घात हो जाएगी -3, M की घात कितनी हो जाएगी, -3, L की घात -3 और T की घात कितनी हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में 3 हो जाएगी, और A की घात माइनस में है तो कितना हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा बीमीय सूत्र किसका, यहाँ पे -1 है, M की घात -1, L की घात -3, T की घात +3, A की घात 2। तो ये हो जाएगा बीमीय सूत्र किसका, सिग्मा का, मतलब विशिष्ट चालकता का। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।